हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी मैंने ज़बरदस्त क्वेश्चन लिया है, ठीक ना। क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिया है दोस्तों। 20 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21 नंबर तक से, ठीक ना। 20 नंबर तक हम लोग ने देख लिया था। कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं। महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा कौन लेता है। संसद के सदस्य, कि लोकसभा के सदस्य, कि और ऑप्शन है दोस्तों नीचे कि संसद सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। क्या हो जाएगा दोस्तों 21 का आंसर। तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। कि संसद के सदस्य लेते हैं, राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर है कि भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। यानी संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है, ठीक ना। संसद के, कि राष्ट्रपति के पास है, कि लोकसभा अध्यक्ष के पास है, कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्या हो जाएगा दोस्तों 22 का आंसर। तो 22 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए लोकसभा तो होगा नहीं, राष्ट्रपति करेगा नहीं। दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करता है, तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है, ठीक ना। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। यानी 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है याद रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 124 में, ठीक ना। 124 को केवल दो को कूद का पहले कर दीजिए तो 214 कहलाएगा। तो 214 में किसका उल्लेख है, तो हाई कोर्ट का उल्लेख है, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23 नंबर। 23 नंबर है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है, कि दोहरी नागरिकता है, कि कोई नागरिकता नहीं है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 23 का आंसर। 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकल नागरिकता है। क्या है, एकल नागरिकता है। किस देश से लिया गया था ये भी याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, ठीक ना, यूके से। और देते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है कि धन विधेयक निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है, यानी पेश किया जाता है, कहाँ पर पेश किया जाता है, ठीक ना। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, कि उपयुक्त में से किसी में नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का आंसर। तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक यानी मनी बिल। धन विधेयक मतलब मनी बिल, ठीक ना। मनी बिल अगर लिखेंगे तो एम ओ से लिखेंगे। एम ओ में से दोस्तों आप मिटका दीजिए किसको, आप मिटका दीजिए एम के बीच वाले पार्ट को। तो एम को बीच वाले पार्ट को मिटका देंगे तो क्या पढ़ाएगा दोस्तों, ये 110 पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, 110 पढ़ाएगा। तो मनी बिल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 110 में है, याद हो गया होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को भंग किया जा सकता है। यानी राज्य सरकारों को अगर भंग करना है तो किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356 के अनुच्छेद 370। क्या हो जाएगा दोस्तों 25 का आंसर। तो 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना, अनुच्छेद 356। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों और लाइक भी कर दीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 26 नंबर है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक का कार्य कौन करता है। यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। सीधी यही है, ठीक ना। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों की राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का आंसर। तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक ना। दोनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन है दोस्तों उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, कि लोकसभा के अध्यक्ष। ये तो आप बता भी देंगे, ठीक ना। राष्ट्रपति बड़ा पद है तो बड़ा पद को कोई छोटा आदमी तो शपथ दिलाएगा नहीं। तो उपराष्ट्रपति दिलाएगा नहीं, प्रधानमंत्री दिलाएगा नहीं और लोकसभा अध्यक्ष दिलाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 27 का सी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति को कार्य के पूर्व अवधि से हटाया जा सकता है किस तरह।
सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद में महाभियोग द्वारा कि सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे द्वारा। तो किस के द्वारा हटाया जाता है दोस्तों? तो ये महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व हटाया जा सकता है, ठीक ना, उसके कार्य समाप्त होने से पूर्व ही, ठीक ना। महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है, ठीक ना। यानी आपातकालीन की स्थिति की कोई घोषणा की गई है तो कितने दिनों के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक है? 15 दिनों के अंदर, 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर कि 1 माह के अंदर? इसको आप गलती जरूर करेंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा दोस्तों 29 का आंसर? मैंने क्वेश्चन ज़बरदस्त लिया, ठीक ना। तो 29 का हो जाएगा 1 माह के अंदर, ठीक ना। 1 माह के अंदर संसद की अनुमति लेना आवश्यक है, क्वेश्चन ज़बरदस्त था। 30 नंबर देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर है कि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर, ठीक है, संसद के दो सदन कौन होते हैं? लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो अगर उसमें मतभेद हो जाए तो संसद की संयुक्त बैठक की कौन बुलाता है? तो मतभेद होने पर उनकी बैठक कौन बुलाता है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की राज्यसभा का सभापति। क्या हो जाएगा दोस्तों 30 का आंसर? 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 है ना दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि कौन बुलाता है, ठीक है। ये नहीं पूछा है कौन अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता करता है। बुलाने की बात कहा गया, तो बुलाता राष्ट्रपति है। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर पूछेगा दोस्तों कि संयुक्त अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन, संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक ना। अध्यक्षता पूछे तो लोकसभा अध्यक्ष, और कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन की का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 108 में है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं 31 नंबर। 31 नंबर है कि चुनाव में मताधिकार की आयु है। चुनाव में मताधिकार की आयु कितनी होती है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष कि 16 वर्ष? क्या हो जाएगा 31 का आंसर? तो 31 का आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक ना दोस्तों। ये सब दोस्तों देखिए, चुनाव में मताधिकार की आयु सबसे पहले, इससे पहले 21 वर्ष होती थी, ठीक ना। इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया किस संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन, ठीक ना। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया था। 32 नंबर देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं? महत्वपूर्ण है कि कितनी आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन है दोस्तों 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष कि 65 वर्ष? क्या हो जाएगा दोस्तों 32 का आंसर? तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। 33 देखते हैं कि नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है? जो कोई भी नया राज्य अगर स्थापना करना है तो इसको शक्ति किसको प्राप्त है दोस्तों? लोकसभा को, राष्ट्रपति को, कि संसद को, कि राज्यसभा को? क्या हो जाएगा दोस्तों 33 का आंसर? देखिए क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक ना। तो 33 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद को प्राप्त है, ठीक ना, संसद को प्राप्त है। अगला देते हैं 34 नंबर। 34 नंबर है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया कि अध्यक्षता पूछ रहा है, ठीक ना। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष की राज्यसभा का सभापति? क्या हो जाएगा दोस्तों 34 का आंसर? तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्षता करता है और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक ना। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं होना है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? यानी केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है? 7वीं में, 8वीं में कि 9वीं में कि 6वीं में? क्या हो जाएगा दोस्तों 35 का आंसर? तो 35 का आंसर हो जाएगा 7वीं में, ठीक ना। अगला देते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है, लोकसभा का, कि विधानसभा का, कि राज्यसभा का, कि विधान परिषद का? तो किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, ठीक ना। तो 36 का क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति उसका क्या होता है? पदेन सभापति होता है, न कि उसका सदस्य होता है, ठीक ना। अगला देते हैं 37 नंबर। उपराष्ट्रपति। अगला 37 है कि मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है? लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, उपयुक्त में से किन्हीं को नहीं?
क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 का आंसर होता है। 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। संसद को प्राप्त है दोस्तों मूल अधिकारों को संशोधित, यानी मूल अधिकार को कौन संशोधित कर सकता है, तो संसद कर सकता है। अगला देते हैं 38 नंबर कि भारतवर्ष में पंचायती व्यवस्था का आरंभ 1956 में गठित एक विशेष समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। तो बताइए उस समिति का नाम। महत्वपूर्ण है कि उस समिति का नाम पूछ रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन जबरदस्त है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति की जीवन लाल मुदालियर समिति की सामुदायिक विकास समिति। क्या हो जाएगा दोस्तों 38 का आंसर। तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक ना। 1956 में गठित हुई थी, याद रखिएगा। 39 देखते हैं कि भारत में संचित निधि का नियंत्रण कौन करता है, नियंत्रण होता है, यानी भारत में संचित निधि का नियंत्रण होता है। कहाँ पर होता है, संसद में, राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, वित्त मंत्री। क्या हो जाएगा 39, यानी संचित निधि का नियंत्रण कौन करता है। तो 39 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। संसद संचित निधि का नियंत्रण करता है। अगला देते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यसभा को निम्न में से किस विषय में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त नहीं है राज्यसभा को, किस विषय में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, वित्त विधेयक में, संविधान संशोधन में, उपयुक्त में सभी। क्या हो जाएगा 40 का आंसर होता है। 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। वित्त विधेयक में इसको प्राप्त नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।